Good morning, everyone. Welcome to News Forum with new set of articles for discussion. So we'll be discussing this article that monsoon to be weak till July. तो सबसे पहले लेट्स गेट टू नो कि एक नॉर्मल रेनफॉल होती क्या है. जो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो 1951 से लेके 2001 एक 50 साल का पीरियड है जिसकी एवरेज को हम नॉर्मल रेनफॉल कंसिडर करते हैं और इसकी वैल्यू है 88 सेंटीमीटर्स. तो इसी 88 सेंटीमीटर का 96% से लेके 104% तक नॉर्मल रेनफॉल की ब्रैकेट में फॉल करता है. अगर इससे कम होगा तो रेनफॉल डेफिसिट में होगी और अगर इससे ज़्यादा होगा तो रेनफॉल एक्सेस में होगी. और रेनफॉल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉनसून्स हैं उनसे ही हमारी 70% एनुअल रेनफॉल होती है. ये एक प्राइमरी सोर्स है इरिगेशन का. एंड ओवर 80 नेशनली मॉनिटर्ड वाटर रिजर्वायर्स आर फिल्ड थ्रू मॉनसून्स. जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमेशा डिस्कशन में रहते हैं रिगार्डिंग मॉनसून्स, द फर्स्ट वन इज़ द इंडियन ओशन डायपोल एंड द सेकेंड वन इज़ एल नीनो ला नीनिया. The Indian Ocean dipole is defined as a swing in temperatures in the western and eastern sections of the Indian Ocean. अगर आप ये डायग्राम देखें इंडियन ओशन डायपोल वाली, तो वेस्टर्न साइड में आपको रेड कलर का जो दिख रहा है दैट्स वार्मर देन नॉर्मल और ईस्टर्न साइड पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है दैट्स कूलर देन नॉर्मल. तो बेसिकली ये इंडियन ओशन है. तो जो रेड वाला है दैट्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन और जो ब्लू वाला है दैट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. जब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है तो उसमें जो वेस्टर्न पार्ट है वो वार्मर होता है ईस्टर्न पार्ट से. तो इससे क्या होता है, जो कन्वेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है और फिर उससे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है. तो कहने का ये मतलब है दैट अ पॉजिटिव फेज ऑफ द इंडियन ओशन डायपोल यूजुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू गुड रेन्स ओवर इंडिया और इसका उल्टा होता है नेगेटिव फेज जिसमें बारिश कम होती है. एंड द सेकेंड इज द एल नीनियो फिनोमिना. इस स्लाइड में आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं. जो ऊपर वाली है दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंडीशंस इन द पैसिफिक ओशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ अमेरिका और जो सेकेंड वाली है दैट रिप्रेजेंट्स द एल नीनियो कंडीशंस. तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो वेस्टर्न साइड ब्लो करती हैं अलोंग द इक्वेटर और जो वार्म वाटर है उसको वो ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका टुवर्ड्स इंडियन ओशन. और जो वार्म वाटर रिप्लेस होता है अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वो रिप्लेस होता है कोल्ड वाटर से थ्रू अपवेलिंग. नीचे से जो पानी ऊपर आएगा उसको अपवेलिंग कहते हैं. और जब एल नीनियो कंडीशन होती है उसमें जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं. तो उस चक्कर में जो वार्म वाटर है वो ईस्ट की साइड ट्रैवल करने लगता है. तो जहाँ पे साउथ अमेरिकन कोस्ट पे ठंडा पानी होना चाहिए वहाँ पे वो पानी गर्म हो जाता है. और एल नीनियो कंडीशन में तो गर्म होता है, लेकिन ला नीनिया में क्या होता है, ला नीनिया में इसका उल्टा होता है. जो नॉर्मल ईयर में आप इस डायग्राम में देख रहे हो वो पानी जो है, जो वार्म वाटर है, क्योंकि ट्रेड विंड्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पुश होता है टुवर्ड्स एशिया और ज़्यादा अपवेलिंग होती है अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. और इस डेविएशन को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है ओशियनिक नीनियो इंडेक्स. It's a measure of departure from the normal sea surface temperature in the eastern central Pacific Ocean. So you can see three diagrams in this slide. जो first diagram है it represents the normal conditions. जो second है it represents El Nino year and the third one represents La Nina year. Neutral conditions में आप देख रहे हो जो western side है वहाँ पे वार्म वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू ट्रेड विंड्स, कन्वेक्शन हो रही है, बारिश हो रही है. जो एल नीनियो ईयर है उसमें
जो वार्म वाटर है वो वेस्टर्न साइड पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसलिए जो बारिश है वो नहीं हो रही या कम हो रही है। और जो थर्ड है ला नीनिया, उसमें आप देख रहे हो कि जो विंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं और बहुत ज़्यादा वार्म वाटर जो है वेस्टर्न साइड पहुंच रहा है और उससे बारिश जो है और भी ज़्यादा हो रही है। तो यही फ़र्क है इसमें, इन तीनों में। जब एल नीनियो होगा तो वार्म वाटर यहाँ पहुँचेगा नहीं, कन्वेक्शन कम होगी और बारिश भी कम होगी। ला नीनिया में ज़्यादा वार्म वाटर पहुँचेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, ज़्यादा कन्वेक्शन होगी और ज़्यादा बारिश होगी। तो इन शॉर्ट कहने की ये बात है कि जब ला नीनिया हो तो इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी, जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल हो तो इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी, और जब ये दोनों हो तो और भी अच्छा है। इंडिया में जो रेनफॉल का फोरकास्ट है दैट्स गिवन बाय इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वैसे तो आईएमडी शॉर्ट टर्म और एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट देती है, दैट्स एन एस्टिमेट ऑफ रेनफॉल इन द टाइम फ्रेम्स ऑफ 3 days to 15 days। लेकिन पहली बार इस साल से जो आईएमडी है वो मंथली फोरकास्ट भी देगी फॉर ऑल मंथ्स। अभी तक वो जून और सितंबर का फोरकास्ट नहीं देते थे, क्योंकि जून में मॉनसून ऑनसेट होता है और सितंबर में ये रिट्रीट होना शुरू करता है, तो दोनों ही बहुत इरेटिक सिचुएशंस होती हैं और इसलिए वो अभी तक इनका देते नहीं थे, लेकिन इस साल से वो देने लगेंगे। और आईएमडी जो है एक सेपरेट फोरकास्ट डेवलप कर रहा है फॉर द मॉनसून कोर जोन विच रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द रेनफेड एग्रीकल्चर रीजन इन द एरिया। जितना भी एरिया हमारा जिसमें एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ बारिश पे ही निर्भर है, उसको क्लासिफाई किया गया है मॉनसून कोर जोन में, तो उसके लिए एक सेपरेट फोरकास्ट को भी डेवलप किया जा रहा है। और अगर हम इस साल की बात देखें तो जो मॉडल्स हैं उन्होंने ये शो किया है कि इंडियन ओशन डायपोल जो है वो वीक रहेगा और जो सेंट्रल पैसिफिक, जो हम एल नीनियो ला नीनिया की बात कर रहे थे, वो न्यूट्रल कंडीशंस रहेंगी। Therefore, it's unlikely there will be over 105% long period average this year. Rainfall is very important and the forecasts are very important. ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है इंडिया के लिए, बिकॉज एक तो 50% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एंड एडिशनली जो हमारा जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट्स अराउंड 20%. So it becomes very important for a country like India to have accurate forecast in terms of rainfall and its proper predictability. Now let's have a look at the previous year questions. ये ऐसे ही questions आते हैं एग्जाम में, इन्हीं टॉपिक्स में से उठाए जाते हैं. So ये पुराने 2 questions हैं, let's have a look at them. The first question says, La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? तो ये जब क्वेश्चन आया होगा तब फ्लड आया होगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसकी रेलेवेंस आज भी है बिकॉज द फिनोमिना इज़ द सेम. तो इसमें पहला ऑप्शन है ला नीना इज़ करेक्टराइज्ड बाय unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. This is wrong because हमने यहाँ पे देखा कि जब ला नीना होता है तो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में वार्म वाटर होता है एंड जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है वहाँ पे एक्सेसिवली कोल्ड वाटर होता है. And second point, El Nino has adverse effect on the southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on the monsoon climate. This is again wrong because हमने देखा कि जो El Nino है उसमें weaker monsoons तो होते हैं, लेकिन जो La Nina है it is associated with summer monsoon in South Asia, whereas it tends to be greater than normal. तो इसका मतलब इसका impact है, La Nina का impact है. The rainfall tends to be greater than normal. So therefore, both the options are incorrect and the answer is D. The second question, the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of its monsoon climate, because you see the onset of monsoons in June and then retreat of monsoons in October, November.
सो ये हर साल रिपीट होता है, देयरफॉर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होते हैं। जैसे हमारे साउथ वेस्ट मानसून्स आते हैं या नॉर्थ ईस्ट मानसून्स रिट्रीटिंग के टाइम पे, तो ये एक सीजनल रिवर्सल होता है विंड्स का। विल बी कवरिंग दिस टॉपिक सेपरेटली इन जोग्राफी मॉड्यूल विच विल बी लाइव सून। तो ये था आज का टॉपिक। सो टुमारो विल बी बैक with another set of articles. Stay tuned and have a great day.